हाँ तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम से। ठीक है, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे चैनल पे। अब हम लोग सर्वनाम कर रहे थे। ओके, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने विकारी शब्दों के प्रकार में संज्ञा पढ़ लिया था और अब हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सर्व प्लस में नाम, मतलब सबका नाम, मतलब सब जगह यूज होने वाला। जैसे संज्ञा के स्थान पर, है ना, संज्ञा के स्थान पर अगर हम लोग कुछ भी जो और चीजें यूज करेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसकी परिभाषा देखें तो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो पुनः प्लस में उक्ति होता है। उक्ति मतलब कहना, कि अगर हम लोग बार बार कहने के लिए अगर हम संज्ञा शब्द की जगह कोई और शब्द यूज करें तो वो सर्वनाम कहलाएगा। ओके, जिस तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल देखें हम तो गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। देखिए, सबसे जो पहला इसका क्या बोलते हैं, पहला वाक्य है गुंजन विद्यालय जाती है, उसमें गुंजन और विद्यालय दोनों संज्ञा है। ओके, उसी तरीके से अगला वाक्य वह वहां पढ़ती है, मतलब गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। तो गुंजन की जगह क्या यूज हुआ, वह, और विद्यालय की जगह क्या यूज हुआ, वहां, मतलब वह और वहां, यहाँ पे दोनों के दोनों ये दोनों शब्द सर्वनाम शब्द हैं। मतलब संज्ञा शब्द को बार बार नहीं लगाना पड़े। आप खुद सोचिए, अगर गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन वहां पढ़ती है, गुंजन घर से वापस आती है, गुंजन अपना बैग उठाती है, बार बार अगर हम लोग गुंजन शब्द यूज करेंगे तो हमारी जो भाषा है वो इफेक्टिव नहीं लगेगी। ठीक है, प्रभावशाली ढंग नहीं रहेगा उसका। इसलिए संज्ञा शब्दों की जगह हम लोग को सर्वनाम यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों की जगह अगर हम लोग कोई दूसरे शब्द यूज कर रहे हैं तो उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वनाम का वर्गीकरण पढ़ना है तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो हमारा ट्रिक होगा अपना पसीना। तो ए पे, पे, ना, मतलब तीनों, इन तीनों शब्दों पे 3 नाम और पसीना से 3 नाम। ठीक है, मतलब 6 अलग अलग नाम हम इस तरीके से याद करेंगे। देखिए, तो अब हम पढ़ते हैं F4 बोलेंगे हम लोग। ए से क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरीके से पै से पुरुषवाचक सर्वनाम, और न से क्या याद रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से अगर हम नीचे देखें तो पै से क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, सी से संबंधवाचक और निजवाचक। दूसरा वाला जो नेक्स्ट न बचा है उससे निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं हो, किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो रहा हो, तो उसके उदाहरण क्या होंगे, कोई, कुछ, किसी। ओके, इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरीके का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाले की और तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है। ठीक है, अब उसी में अगर बोलने वाला है तो वो उत्तम पुरुषवाचक होगा, अगर वो सुनने वाले के लिए हम सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक होगा, और वे सर्वनाम जो बोलने वाले या श्रोता, मतलब वक्ता तथा श्रोता के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं अपितु किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो होंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब इसी तरीके से हम तीसरे पे बढ़ें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई ना कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो वो कोई निश्चित, मतलब निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे यह, वह, इस, उस, ये और वे, इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग अपने 4th नंबर पे बढ़े तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन, क्या, किसकी। ठीक है, मतलब उसमें किसी न किसी प्रश्न का होना पाया जाएगा, मतलब जिससे प्रश्नवाचक, वाक्य का प्रश्नवाचक होने का बोध हो, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। मतलब ऐसे सर्वनाम, संज्ञा शब्दों की जगह हम ऐसे शब्द यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन का आभास हो रहा हो कि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। उसी तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम में
संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा किसी न किसी के बीच संबंध, कोई भी दो पृथक पृथक वाक्य होंगे, बिल्कुल अलग वाक्य होंगे जिनमें किसी न किसी संबंध का बोध होगा। ओके, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा। ठीक है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर हम लोग 6th हमारे वर्गीकरण की तरफ या सर्वनाम के 6th नंबर के पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? आप, अपना, स्वयं, खुद। ओके, तो इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने खुद के लिए यूज करेगा। सर्वनाम तब यूज होगा, इस कंडीशन में सर्वनाम तब यूज होगा जब वो अपने खुद के लिए या अपने आप के लिए यूज कर रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए उसमें एग्जाम्पल्स होंगे आप, अपना, स्वयं और खुद, ये वाले एग्जाम्पल्स। ओके, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग सर्वनाम का पहला भेद मतलब ढंग से अगर पढ़ें, उनको सबको डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो चीज है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द, मतलब वे शब्द जिनकी जगह संज्ञा के लिए हम लोग यूज करते हैं, संज्ञा शब्दों की जगह यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी बोलने वाले व्यक्ति के लिए या सुनने वाले व्यक्ति के लिए या तीसरे व्यक्ति के लिए अगर हम सर्वनाम लगा रहे हैं तो वो सारे सर्वनाम होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाले व्यक्ति के लिए यूज होता है, मतलब वक्ता के लिए। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता के लिए उपयोग हों। ठीक है, अर्थात बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए यूज करेगा, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें, हमारा आदि। ओके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। अब देखिए, वैसे ही सेकंड हम एग्जाम्पल देखें। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग जाएं तो मध्यम पुरुषवाचक, मतलब सुनने वाले की बात हो रही है। अभी हम लोग सेकंड पर्सन, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन की बात हो रही है। अभी सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? सुनने वाला, मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर श्रोता के लिए सर्वनाम यूज होगा और उसी में एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपको। ओके, इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम तीसरे पे बढ़ें तो अन्य पुरुषवाचक मतलब तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका, इस तरीके के मतलब जो शब्द होंगे, मतलब देखिए कि वह मतलब तीसरा व्यक्ति, किसी और की बात हो रही है, ना खुद की बात कर रहा है इंसान, ना सामने वाले की बात कर रहा है, एकदम तीसरे इंसान की बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, मतलब हमें कुछ निश्चितता हो, या मतलब इसी व्यक्ति की बात हो रही है, हमें ये पक्का पता हो। ठीक है, अब जैसे यह, वह, इस, उस, ये और वे, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि वह आपकी घड़ी है, मतलब ये कंफर्मेशन है कि वह आपकी घड़ी है। ओके, उसी तरीके से यह मेरा घर है, मतलब हम किसी को संकेत करके बोल रहे हों। जब हम लोग संकेत करके बोलते हैं कि वह मेरा मकान है या वह मेरा घर है, ठीक है, तो उस तरीके के सारे शब्द, जैसे वे जो आ रहे हैं उनको मैं जानता हूं। ठीक है, मतलब समझ में आया? हम लोग बात कर रहे हैं किसी निश्चित की ओर इशारा करते हुए, तो उसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो। ओके, तो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, उसमें क्या होगा? जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था, मतलब हमें पता नहीं है ना किसकी बात चल रही है, कि कुछ ना कुछ खा रहा है, मैं कुछ ना कुछ खा रहा हूं, कोई ना कोई बाहर से आया है। ओके, मतलब अनिश्चितता का बोध हो, हमें पता नहीं हो, एग्जैक्ट स्थिति हमें पता नहीं हो कि कौन व्यक्ति की बात हो रही है, या फिर किस वस्तु के लिए या कितनी वस्तु के लिए बात हो रही है। जैसे कि कुछ ना कुछ खाया जाए, ठीक है, उस तरीके से।
अब उसी में हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक की तरफ। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, देखिए प्रश्नवाचक में किसी न किसी प्रश्न का बोध होगा और उसमें होगा जैसे कि कौन गा रही है, वह क्या लाया, यह किसकी पुस्तक पढ़ी है। मतलब आया समझ में, इसमें तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसकी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब अगर हम लोग बात करें हमारे सर्वनाम के 5वें भेद के बारे में, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम शब्द जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को बताए। ठीक है, मतलब दो पृथक पृथक बातें होंगी और उनमें एक स्पष्ट संबंध बता रहा होगा या स्पष्ट संबंध व्यक्त होगा, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। जैसे और सेकंड अगर हम लोग देखें तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उसी तरीके से जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारें। ठीक है, मतलब जो पढ़ेगा सो पास होगा, मतलब इसका संबंध ये है कि अगर पास होने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं है अगर तो पास हो नहीं सकते। मतलब पहला वाला वाक्य पूरी तरीके से दूसरे वाले से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा वाला पूरा ही तब होगा जब पहले वाले वाक्य को हम पूरा करें। ठीक है, इसी तरीके से जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आप गुड़ नहीं डालोगे तो मीठा नहीं होगा। मतलब मीठा होने का मीठा होना किस पर निर्भर कर रहा है, गुड़ डालने पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें संबंध जरूर होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग छठा भेद देखें सर्वनाम का, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें निजता का बोध होता है। निजता मतलब खुद या स्वयं का। ठीक है, जैसे बोलने वाला कर्ता या वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले व्यक्ति के लिए यूज हों, जैसे कि आप, अपना, स्वयं, खुद। अब उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखें कि मैं अपना खाना बना रहा हूं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मतलब ये खुद की बात कर रहा है ना। अपने आप का मतलब क्या होता है, अपना खुद की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो निजवाचक का मतलब होता है इसमें निजता का बोध होगा। ओके, अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं, दो सर्वनाम शब्द हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप, एक शब्द तो है आप और दूसरा शब्द है तू। तो इन दोनों का यूज हम लोग देखेंगे कि आपका यूज कब कब होता है ना, आप शब्द का या आप सर्वनाम का यूज कब कब होगा, और एक तू सर्वनाम के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो देखिए आप सर्वनाम का प्रयोग होता है कब कब। आप सर्वनाम का 3 तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला है मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक के लिए और निजवाचक के लिए। मध्यम पुरुषवाचक के लिए कब होगा, जब कोई आदर सूचक, मतलब हम किसी के आदर सत्कार के लिए यूज कर रहे हों। जैसे कि आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए, आप घर जरूर आइएगा, आप यहां पधारें, और आप आदरणीय हैं। मतलब किसी न किसी के आदर सूचक, किसी न किसी के आदर के लिए अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आदर सूचक शब्दों में। ठीक है, तब आपका प्रयोग होगा। एक बार फिर से आपका प्रयोग कब होगा, जब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए यूज हो। और वो कैसे होगा, आदर के साथ साथ हम किसी का परिचय दे रहे हों। आपने देखा है कभी भी हम लोग जब स्पीच देते हैं तो किसी को एड्रेस करते हैं, तो किसी व्यक्ति को जब हम लोग एड्रेस करते हैं तो उनके लिए जो भी उन्होंने किया होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने जहां से पढ़ाई की होगी तो हम उन्होंने यूज करने के बजाय हम कहते हैं कि आपने नालंदा विश्वविद्यालय से ये किया। ठीक है, इस तरीके से मतलब हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर इंसान की उसके आदर के लिए या उसका परिचय देने के लिए आप शब्द का यूज करते हैं। तो स्पेशली परिचय के लिए आप शब्द यूज होता है, और तब हम करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। अब किसकी बात हो रही है, इन्हीं की। तो आप स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, महात्मा गांधी। मतलब उसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है, परंतु उसका परिचय देने के लिए आप शब्द हमने यूज किया है। उसी तरीके से तीसरी बार आप शब्द का प्रयोग किस तरीके से होगा, निजवाचक के लिए। निजवाचक सर्वनाम में कैसे होगा, जब निजता का बोध हो। मतलब आप भला तो जग भला। आप भला मतलब खुद, आप खुद, मतलब यहाँ खुद की बात हो रही है कि अगर खुद इंसान भला है तो
तो पूरा जगत ही भला है, उसके लिए कोई बुरा नहीं हो सकता। आपके साथ तब तक बुरा नहीं होगा जब तक आप खुद बुरे नहीं हो। आप उसी तरीके से किसी इंसान को, सामने वाले को देखोगे जैसे आप खुद हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप भला तो जग भला, मतलब आप खुद भले हो तो जग भला। तो यहाँ आप शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस किस कंडीशन में होगा। तू सर्वनाम का प्रयोग होगा, देखिए तू सर्वनाम का प्रयोग कब कब होगा, 3 तरीके से होता है। लाड प्यार और स्नेह की भावना में, एक तिरस्कार की भावना में, और एक आत्मीय समीपता के लिए। देखो अब लाड प्यार की या स्नेह की भावना में कैसे, जैसे अपने से छोटे जो होते हैं हम उसे तू करके बुलाते हैं, और वो भी प्यार से। ओके, जैसे कि अपने छोटे भाई बहनों को, इस तरीके से, ठीक है। तो लाड प्यार और स्नेह की भावना में ऐसे कोई भी जो शब्द होंगे, जब हम तू का प्रयोग कर रहे हो, तू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब लाड प्यार या स्नेह की भावना में तू का प्रयोग होगा। उसी तरीके से तिरस्कार की भावना में, जब हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से, तभी हम लोग तू तड़ाके पे आते हैं ना। आपने ये चीज तो देखा ही होगा कि ओ तू मिलना मेरे से इंटरवल में, ठीक है। बचपन में हमने ये धमकियां काफी दी होंगी, है ना। तो वो सारी चीजें। तो तिरस्कार की भावना, जब किसी का हमने तिरस्कार करना हो, किसी को इंसल्टिंग फील कराना हो, तब हम लोग तू सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा क्या होता है, आत्मीय समीपता या ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए कभी कभी तू हम यूज करते हैं, जैसे कि कभी कभी जब हम बहुत डर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मातेश्वरी अब तो तू ही करेगी सब कुछ, जो करना है तुम खुद करोगी, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। आए बात समझ में। या फिर हे मालिक तू मेरा साथ दे। आई बात समझ में। मतलब ईश्वरीय समीपता के लिए, जब हम ईश्वर से बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग को जब बहुत अकेला लगता है, तब हम तू का शब्द का यूज करते हैं ईश्वर के लिए, ठीक है। तो आई बात समझ में आप लोगों को कि तू सर्वनाम का प्रयोग भी 3 तरीके से किया जा सकता है, लाड प्यार और स्नेह की भावना में, तिरस्कार की भावना में, और आत्मीय समीपता की भावना में, ठीक है। तो गाइज यहाँ सर्वनाम हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो को अंत की ओर ले जाते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, विशेषण करेंगे। और गाइज कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों को विशेषण करना है या फिर रैंडम करें, मतलब टॉपिक्स को हमें रैंडम बढ़ना चाहिए, या फिर जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं शब्दों के वर्गीकरण के चार्ट के अनुसार, उसी तरीके से हमें आगे चलना चाहिए।